करने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आइए अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं मौन रहना सीखो, क्योंकि जो चिल्लाते हैं वे अक्सर खो जाते हैं और जो चुप रहते हैं उनकी दुनिया खुद उनके कदमें चूमती है। जब चुप हो जाते हैं तो ब्रह्मांड बोलता है, जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले सहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक ताकत है जो समय आने पर तूफान बन जाती है। जब तुम सवाल नहीं पूछते तब जिंदगी खुद जवाब बनकर सामने आती है। मांग कर जो मिलता है वह कभी टिकता नहीं, पर जो मौन से मिलता है वह कभी छिनता नहीं। चुप रहो लेकिन अंदर आग जलाओ, क्योंकि शोर करने वाले बदलते हैं और मौन रहने वाले इतिहास बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उनकी खामोशी से सारा ब्रह्मांड गूंज रहा है। सबसे बड़ा आकर्षण यह नहीं है कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह है कि तुमने कब कुछ नहीं कहा। मौन साध, क्योंकि जब दुनिया सो रही है तुम्हारा संकल्प जाग रहा है, क्योंकि जो बिना बोले पा जाते हैं उनका नाम सदियों तक गूंजता है। कभी कभी चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हमारी आत्मा ने बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बोलना जरूरी हो हम फिर भी चुप रहें, तब वह मौन नहीं होता, वह तपस्या होती है। नींद तब सबसे मीठी होती है जब दिल पर कोई बोझ नहीं होता, और बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे होते हैं। मन तब शांत होता है जब शब्दों का शोर बंद हो जाता है, और मन शांत तब होता है जब उसकी आत्मा जागती है। पर क्या हमेशा चुप रहने में ही समझदारी है? नहीं ना। श्री कृष्ण कहते हैं हर मौन बुद्धिमानी नहीं होते और हर शब्द मूर्खता नहीं। लेकिन जब जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तुम्हारा बोलना नहीं होता, तुम्हारा चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि आज किसी के लिए जहर उगल रहा है, कल वह तुम्हारे लिए भी जहर उगलेगा। और यदि तुम्हें किसी विषय पर अधूरी जानकारी, तो चुप रहना सबसे बड़ी विवशता है। क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार की तरह नहीं, बल्कि ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है पर ना लड़ाई जीती जा सकती है और ना ही इज्जत बचती है। इससे पहले कि हम इस विषय को और भी गहराई से समझें, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और वीडियो की आपको सभी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और आप तक पहुंच सके। जब कोई हमारी भावना को पकड़ ही ना पाए तो शब्द का मौन रहना ही सबसे बड़ा कवच बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना कहा जाए उतना ही दिल को ठेस लगती है, इसलिए चुप रहो ताकि वह तुम्हारा राज ना चुरा सके। कभी कभी लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि दूसरे किसी सुरक्षित दीवार पर पटक सके। तुम वह दीवार बनो, गिरती नहीं, जो बस मौन से समेट लेती है। और फिर जब कोई अपना बहुत अपना अपमानित करे, कठोर शब्द बोले, क्रोध की आग में सुलझने की कोशिश करे, तब ये याद रखो कि उसे वक्त जवाब देता है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे करने दो, क्योंकि वो उसका कर्म है। अगर हम उसके साथ कुछ गलत करते, हम उसके साथ गलत ना करें, यह हमारा धर्म है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए, क्योंकि एक मौन ही है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।